हेलो बच्चों। आई एम अर्चना चौधरी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको म्यूसिस कैसे होता है इसकी प्रोसेस को समझाया था, लेकिन उसमें नोट्स नहीं थे। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए नोट्स लेके आई हूँ। आपको पता है दो टाइप की सेल होती है, एक तो सोमेटिक और एक जर्म सेल। सोमेटिक में होता है माइटोसिस और जर्म सेल में होता है म्यूसिस, जिसमें क्रोमोसोम संख्या हैप्लोइड हो जाती है, मतलब आधी रह जाती है। और दो फेज के बीच में या तो वो माइटोसिस हो या वो म्यूसिस हो में होती है इंटरफेज। इंटरफेज इंटरफेज को रेस्ट या गैप फेज भी बोलते हैं, लेकिन ये मोर एक्टिव फेज होती है। मैं आपको इन नोट्स को ब्रीफली समझा भी देती हूँ, हालांकि हम इसके प्रोसेस को समझ चुके हैं पहले ही। इंटरफेज अकर्स बिटवीन टू फेज, माइटोसिस और म्यूसिस, मतलब माइटोसिस और म्यूसिस दो डिवीजन के बीच में, या माइटोसिस हो या म्यूसिस हो, उन दो डिवीजन के बीच में जो फेज होती है उसे बोलते हैं इंटरफेज। ऑल्सो नोन एज रेस्ट फेज, बट इट इज मोर एक्टिव फेज. It is divided into three phase: G1, S and G2 phase. G1 phase सेलुलर सिंथेसिस, मतलब से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जितनी भी सेल ऑर्गेनील्स हैं डबल हो जाती हैं। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर सेल ऑर्गेनील्स सब डबल हो जाती हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है, और जितनी भी सेल ऑर्गेनील्स है वो सब डबल हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जरूरत होती है डिवीजन में। क्योंकि डिवीजन के बाद एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, इसलिए सारी सेल ऑर्गेन्स डबल हो जाती हैं, प्रोटीन डबल हो जाता है, मतलब सेल का जो साइज है वो डबल हो जाता है। दूसरी फेज होती है एस फेज। इसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल, जो डीएनए का जो अमाउंट है डबल हो जाता है। ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं। ये है G1, ये है एस फेज, और ये है G2 फेज। नंबर तीसरा फेज है G2 फेज, इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, स्पंडल फाइबर सिंथेसाइज। इसमें क्या बनते हैं, स्पंडल फाइबर बन, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी डबल हो जाते हैं, डिवीजन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड का। और ये इंटरफेज के बाद जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस या म्यूसिस का होता है, इसको कहते हैं एम फेज। मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम संख्या कैसी रह जाती है, हाफ रह जाती है, इसको कहते हैं हैप्लोइड। वन मदर सेल प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल, मतलब एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बनती है, जिसमें पहली बार जिस सेल में डिवीजन होता है उसे कहते हैं मदर सेल, और डिवीजन के बाद जितनी सेल बनती है उसे कहते हैं डॉटर सेल। तो म्यूसिस में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बनती है। क्रोमोसोम डुप्लीकेट अकर बट द सेल डिवाइड ट्वाइस, जो क्रोमोसोम है उसका डुप्लीकेशन एक बार होता है एस फेज में, ठीक है ना। उसमें भी क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, लेकिन सेल कितनी बार डिवाइड होती है, दो बार होती है। म्यूसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल। टर्म म्यूसिस गिवन बाय फार्मर एंड मोरे, किसने दिया था टर्म म्यूसिस, फार्मर एंड मोरे ने। एम फेज को दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक म्यूसिस फर्स्ट, दूसरे को कहते हैं म्यूसिस सेकेंड। म्यूसिस फर्स्ट, it is known as reductional division in which chromosome number remain half to the parent cell, इससे क्रोमोजोम संख्या जो है हाफ रह जाती है देन द पेरेंट सेल, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस इन्वॉल्व फोर फेज, मियोसिस फर्स्ट चार फेज में डिवाइड होती है, इसको कहते हैं नंबर एक प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा एनाफेज फर्स्ट, और चौथा टीलोफेज फर्स्ट। चूंकि प्रोफेज फर्स्ट जो होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है, बहुत लंबा होता है, इसलिए इसे सुविधा के लिए पांच फेज में डिवाइड कर लेते हैं। लेप्टोटीन, लेप्टो मीन्स थ्रेड, क्रोमोजोम एपियर्स थिन थ्रेड लाइक, कैसे एपियर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर। एंड स्पाइरलाइजेशन ऑफ क्रोमोजोम बिगन, क्रोमोजोम का स्पाइरलाइजेशन शुरू हो जाता है ऐसे। जाइगोटिन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम,
क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम का क्या शुरू हो जाता है? पेयरिंग। पैकेटिन, पैकेटिन मीन्स होता ही थिक है, पैकेटिन मीन्स थिक, थिक थ्रेड लाइक स्टेज, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है। नंबर 4, डिप्लोटिन, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड स्टार्ट सेपरेटिंग ईच अदर नोन एज टर्मिनलाइजेशन। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम स्पंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिन। ये पूरी प्रोसेस शो हो रही है। ये क्या है? लेप्टोटीन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये है टर्मिनलाइजेशन। फिर आती है मेटाफेज फर्स्ट, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, क्रोमोजोम अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं ऐसे। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम ओनली वन साइड, क्योंकि इसमें दो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं तो एक तो इस साइड अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, एक इस साइड, मतलब ये क्रोमोजोम है, जैसे ये क्रोमोजोम है तो इसके इस साइड स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, इधर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम ही इधर से अटैच है, इसलिए दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू कर देते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। एनाफेज फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम अकर, द क्रोमोजोम नंबर बिकम हाफ एट ईच पोल, क्योंकि आधे क्रोमोजोम इधर चले जाते हैं और आधे क्रोमोजोम इधर चले जाते हैं, इसीलिए क्रोमोजोम संख्या कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। टीलोफेज, क्रोमोजोम रीच द पोल, किधर पहुंच जाते हैं क्रोमोजोम? पोल, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज की ये बिल्कुल रिवर्स कंडीशन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम खुलना शुरू कर देते हैं, स्पिंडल एपरेटस डिसअपियर। तो टीलोफेज में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बन जाती है, क्रोमोजोम संख्या हो जाती है हैप्लोइड। इंटरकाइनेसिस, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की एक छोटी सी फेज होती है, उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये अगर मियोसिस फर्स्ट है और ये अगर मियोसिस सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसके बीच में एक छोटी सी जो फेज होती है उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। It is time gap between meiosis first and meiosis second. Only present G1 and G2 S phase absent. इसमें S phase नहीं होता है, इसमें G1 और G2 phase होता है। इसलिए जो कि S phase नहीं होता है, इसलिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो इसमें नहीं होगा। तो क्या होगा? ओनली प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। मियोसिस सेकंड, इंटरकाइनेसिस के बाद आया मियोसिस सेकंड, जस्ट लाइक माइटोसिस, ये माइटोसिस के बिल्कुल समान होती है। इन्वॉल्व द फॉलोइंग फेज, नंबर फर्स्ट प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ये दिखाया प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, जो इंटरकाइनेसिस में जो क्रोमोजोम खुल गए थे उनका कंडेंसेशन दोबारा से शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल बिगिन टू मूव अपोजिट पोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स पुश देम टू अपोजिट पोल्स, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है डिसअपियर हो जाते हैं। फिर है मेटाफेज 2, द क्रोमोजोम देमसेल्व्स अरेंज ऑन द इक्वेटर, क्रोमोजोम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर पर, अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर पर। सेंट्रोमियर जॉइंटेड बाय स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ साइड, क्योंकि इसमें क्रोमोजोम हाफ हो गए थे, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम तो पहले अलग अलग हो चुके हैं ना, तो इसमें दो क्रोमोजोम अलग अलग एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक ही क्रोमोजोम है, तो सेंट्रोमियर
दोनों साइड से अटैच हो जाती है, ऐसे रह गया ना ये। तो सेंट्रोमियर दोनों साइड से, इस साइड भी और इस साइड भी। एनाफेज सेकंड, क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर। इसमें क्या है, सेंट्रोमियर बीच से डिवाइड हो रहा है, स्प्लिटिंग हो जाता है, जबकि एनाफेज फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है। टीलोफेज सेकंड, जस्ट लाइक माइटोसिस टीलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। एट द एंड ऑफ मियोसिस फोर डिफरेंट टाइप न्यूक्लियाई फॉर्म। क्योंकि टीलोफेज फर्स्ट में एक सेल से दो सेल बन गई थी, फिर ये जो दोनों सेल है ये भी डिवाइड हो जाती है, एक सेल से ये दो और इस एक सेल से ये दो। टीलोफेज सेकंड में, टीलोफेज फर्स्ट में दो बन गई थी और टीलोफेज सेकंड में एक सेल से चार सेल फॉर्म हो रही है, एक दो तीन और चार। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, meiosis is responsible for the formation of sex cell or gamete that are responsible for sexual reproduction। चूंकि क्रोमोजोम हाफ रह जाते हैं, जब सेल में कितने होते हैं, क्रोमोजोम हाफ रहते हैं, और जब ये दोनों हाफ फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलते हैं तो 2n बन जाते हैं, मतलब ये डिप्लॉयड हो जाती है, ये n और ये n। यानी अगर ये 23 क्रोमोजोम, ये भी 23 क्रोमोजोम, तो ये हो जाते हैं 46 क्रोमोजोम। ये इसका सिग्निफिकेंस है। अगर ये हाफ ना हो तो ये डबल हो जाएंगे, फिर अगली जनरेशन में फिर डबल हो जाएंगे, तो क्रोमोजोम संख्या मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। इट मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट एंड वेरिएशन। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो नए ट्रेट और वेरिएशन बनती है, जो बदलते हुए एटमॉस्फेयर में एडप्टेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके लिए नोट्स मियोसिस के, क्योंकि प्रोसेस तो लास्ट लेक्चर में ही समझा दी थी। ये थे आपके लिए कुछ नोट्स। आज ये चैप्टर फिनिश होता है, अगले लेक्चर में मैं आपके लिए इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ओके बच्चों, आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।